आज हम लोग अगस्त करंट अफेयर का पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खास सुरक्षा अधिनियम पर देख रहे थे। खास सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना है। इसके तहत 612 लाख टन खाद्यान्न का रियायती मूल्य पर 81 करोड़ अभ्यर्थियों को दिया जाता है। प्रति वर्ष इसके तहत दिया जाता है। दूसरा है सड़क किनारे ठेलों एवं रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई की सहायता के लिए एक नई ऋण योजना बनाई गई है। उस नई ऋण योजना को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 10-10 हजार रुपया ऋण देने की योजना है। इस योजना के लिए 500,000 करोड़ का आवंटन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तहत किया है। इस योजना से लाभान्वित जो वेंडर्स होंगे उनकी संख्या 50 लाख होगी। मतलब इतने लाख वेंडर्स को 50 लाख वेंडर को इस योजना से लाभान्वित होंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक लागू रहेगी। मतलब फ्री में अन्न मिलेगा। कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी जारी करने का समान बीमा कंपनी की क्योंकि जून 2020 तक प्रदान की गई है। अब हम लोग एक एक करके कौन प्रमुख हैं उनकी चर्चा करेंगे। यूएनओ के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं। सार्क के महासचिव अमजद हुसैन ली सियाल हैं। एसबीआई के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव जी हैं। नॉस्कॉम के चेयरमैन यूबी प्रवीण राव हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पीसी मोदी। मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष विमल जुल्का है। भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष उदय कोटक हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको LIC कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष MR कुमार हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD मैनेजिंग डायरेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस HL दत्तू हैं। फिक्की के चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जिसको CIL कहते हैं के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं। इसरो के चेयरमैन के शिवन हैं। सेल जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हैं। विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपाशा हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया के चेयरमैन
राम सेवक शर्मा है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु आसकावा हैं, जो जापान के होते हैं। HDFC बैंक के अध्यक्ष दीपक पारिक हैं। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। UPSC के चेयरमैन अरविंद सक्सेना हैं। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मनोज जैन हैं। WHO के महानिदेशक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस हैं। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शशिकांत दास हैं। WTO के महानिदेशक रॉबर्ट AG बीरो हैं। एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री सैयद घायोरुल हसन रिजवी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी श्री नरेंद्र मोदी। मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर अजीत मोहंती हैं। अभी अभी एक नई योजना आई है इंजीनियरों के लिए जो स्नातक किए हुए हैं। उस योजना के तहत ट्यूलिप है, TULIP। इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। T से हुआ द, U से हुआ अर्बन, L से हुआ लर्निंग, I से हुआ इंटर्नशिप, P से हुआ प्रोग्राम। विभिन्न रचनात्मक कार्यों के संबंध में इंजीनियरिंग स्नातकों को शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी ULBS में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी विकास के द्वारा शुरू की गई है। अगला है PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आम योजना। यह प्रधानमंत्री के द्वारा 26 मार्च 2020 को घोषणा की गई थी, जो जून तक की गई थी, लेकिन उसकी सीमा बढ़ा करके अब नवंबर 2020 तक कर दी गई। भारत के महान न्यायवादी KK वेणुगोपाल हैं, जिसका वर्णन भारत के महान न्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। UN महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष हेतु वोल्कन बोजिकर, जो टर्की के हैं, नियुक्त किया गया है। UNO के 193वां देश में अर्जेंटीना, इक्वेडोर, नाइजीरिया ही 3 ऐसे देश हैं जिन्हें UNO महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। वो 3 देश हैं अर्जेंटीना, इक्वेडोर और नाइजीरिया। विश्व के अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा के अध्यक्ष नहीं बनाए गए। दूसरा है सुरक्षा परिषद के किसी अस्थायी सदस्य देश से महासभा के अध्यक्ष चुनने की परंपरा अब तक नहीं।
भारत के महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था, जब भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, यूएनओ के 8वें सत्र की अध्यक्षा बनी थी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा के महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली थी। यूएनओ महासभा के महिला अध्यक्षा अब तक 4 बनी है, जो निम्नांकित है। पहला, विजया लक्ष्मी पंडित भारत के 1953 में, जो 8वें सत्र के अध्यक्ष थी। दूसरा, एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स, लाइबेरिया के हैं, 1969 में, जो 24वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। हया राशिद अल खलीफा बहरीन 2006 में बनाए गए थे, जो 61वें सत्र के अध्यक्षा थी। मारिया फर्नांडा एसबी नौसा, इक्वेडोर, 2018, जो 73वें सत्र की महिला अध्यक्षा थी। अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ जस्टिस चार्ल्स ब्राउन जूनियर को बनाया गया है, जो पहला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी किरण मजुमदार शाह, जो आपके तीसरे हैं जो सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं। इनके पहले थे एनआर नारायण मूर्ति, दूसरे उदय कोटक। 2020 के रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया है। यह पुरस्कार 2003 से शुरुआत की गई है। यह जो है शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, और जो धर्मनिरपेक्ष, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं जाता है, उसके लिए दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार, जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, वो विश्व खाद्य पुरस्कार इस बार 2020 को डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। पुरस्कार की राशि इसमें $2.50 लाख है। यह जो है संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण रद्द कर दिया गया है। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस की सरकार देती है, जो वहां के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर दी जाती है। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 को दिया गया था। 60 वर्षों के यह इतिहास में तीसरा अवसर है कि यह पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। इसके पूर्व में पहली बार 1970 में रद्द किया गया था, जब वित्तीय संकट थी। 1990 में आपका फिलीपींस में भूकंप आने के कारण यह पुरस्कार रद्द कर दिया गया था। अब 93वां ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 2021 का वितरण फरवरी के बजाय अप्रैल में किया जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का वितरण द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेज ने करता है। जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया है, जो इंडियन है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कल्याण के क्षेत्र में था। 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया।
बॉबी मोरो एथलीट खिलाड़ी अमेरिका के हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। 1956 के मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, ओलंपिक में इनको 3 स्वर्ण पदक मिला था। 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में जीते। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजी का भी हाल ही में निधन हो गया है। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक वासु चटर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वाजिद खान जो संगीतकार थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश के टूटने से बना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो आपको 7 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 21 जून को, विश्व योग दिवस भी 21 जून को, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 2020 योगा दिवस का थीम था योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। एक यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है, UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषणा की गई है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है।